जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, आज की इस दिव्य वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी में माँ भगवती बगलामुखी माँ का प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ, किस प्रकार से माता भगवती बगलामुखी माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनमाने तरीके से सतनाम का पाठ करते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला का पाठ करते हैं, बगला हृदय मंत्र का पाठ करते हैं, कई प्रकार के माँ बगलामुखी माँ के साबर मंत्रों का जाप करते हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रह्मास्त्र विद्या है, ये जो माँ भगवती पीताम्बरा माता जी है, सामान्य पशु भाव वाले पंडितों के लिए इनकी पूजा करना मना है। जो सिद्ध है, जो साधक है, योगी तपस्वी है, उन्हीं के द्वारा इनकी उपासना की जाती है और उन्हीं से आपको दीक्षा लेकर साधना करना चाहिए। मनमानी तरीके से आपको माँ बगलामुखी माँ की पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। आप सभी भक्त लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा कि जब माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी में माँ बगलामुखी माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो यहाँ पर कई प्रकार के पीठ बनाए गए। सर्वतोभद्र मंडल योगिनी पीठ, नवग्रह पीठ, माँ बगलामुखी सिद्ध आधार शक्ति पीठ यहाँ पर बनाया गया। और जब तक माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा चली, सारे नवरात्र भर यहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी माता जी का ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, माँ बगलामुखी माँ का कवच, माँ बगलामुखी माँ का सतनाम, सहस्त्र नाम, हृदय मंत्र, उसका पाठ किया गया। जब कहीं भगवती का आगमन होता है या कोई दिव्य यज्ञ अनुष्ठान होता है, भगवती के दिव्य कवच का, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का, हृदय मंत्र का, सतनाम का पाठ करता है, ताकि वह यज्ञ का कार्य है, वह पूजन का कार्य सफल हो। हम सामान्य नित्य पूजा आराधना करते हैं, तब हमें इसे नहीं करना चाहिए। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अगर आप 5 यम और नियम को जानोगे तो आपको कहीं ना कहीं अष्टांग योग में स्वाध्याय का भी वर्णन आपको देखने को प्राप्त होगा कि जो आपके गुरुदेव जी कहते हैं वो आप पढ़िए, समझिए और उसको जीवन में धारण करिए। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जब तक आपके गुरु आपको कहते नहीं हैं कि आप इस चीज़ का पाठ करो, तब तक मत करिए। और ये भी देखिए कि आपके गुरु कितने सिद्ध हैं, कितने तपस्वी, कितने योगी हैं, उसके बाद में ही आप ये जो बहुत सारे प्रयोग है उसको करिए। जो सामान्य भक्त माँ बगलामुखी माँ की शरण में आया है, माँ की कृपा को पाना चाहता है, शत्रुओं से घिरा हुआ है, उसे कम से कम 1 लाख पुरुष शरण मंत्र का जाप करना चाहिए। उसमें भी अगर वो मंत्र राज का करता है तो बड़ा उपयोगी है। मंत्र राज में भी 36 अक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की इस दिव्य स्थान पर माँ बगलामुखी माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। एक ऐसे दिव्य संत के माध्यम से हो रही थी जिन्होंने अपनी प्राण वायु को बहुत लंबे समय तक रोका है, जो कई बार मर गए और कई बार जीवित हो गए। जैसे कि समाधि में जब कोई संत जाता है और उसके प्राण ब्रह्मांड में चले जाते हैं तो वो मर जाता है, समझ लीजिए, उसके शरीर में प्राण नहीं होते। तो बड़े गुरुदेव जी भगवान ने 3 माह की समाधि ली, 3 दिनों की समाधि ली, 9 दिनों की समाधि ली, 6 दिनों की समाधि ली, जल घर और जल के भीतर भी 24-24 घंटे वे रहे हैं। तो बड़े गुरुदेव जी की महिमा अद्भुत है। उन्हीं के द्वारा माँ बगलामुखी माँ की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और माता भगवती ब्रह्मास्त्र का यहाँ आगमन हुआ। आज जो कुछ भी आज दिव्य प्रकाश आप सभी को यहाँ मिलता है, कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे कठोर साधना करना पड़ा, कठोर तप करना पड़ा। उसके परिणाम स्वरूप ही गुरुदेव जी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा को आए। और बड़े गुरुदेव जी जो कहते हैं वो हम करते भी है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी संकर्षम कोई। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, गुरु पदम मंत्र मूलम, गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ऐसे सदगुरु भगवान अगर आपको प्राप्त होते हैं, ऐसे दिव्य परम संत अगर आपको प्राप्त होते हैं जिनका कहा गया एक एक वाक्य मंत्र समान में हो, तो बिल्कुल ही आपके जीवन में आप जो चाहते वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के समय में माँ भगवती का दिव्य दरबार सावंगी पीठ पूरे भारतवर्ष में प्रकाशमान हो रहा है।
भारत ही नहीं, विश्व के भी कई देशों के लोग माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को भी यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से इस दिव्य दरबार पर माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप सभी लोग माँ भगवती की दिव्य महिमा को सुन रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो और इसे हृदय में भी धारण करिए। माँ भगवती बगलामुखी की माँ परीक्षा जरूर लेती हैं, लेकिन जो उनके अनन्य भक्त होते, निरंतर प्रार्थना करते रहते, सतत प्रार्थना करते रहते और अंत में माँ की कृपा को पाते हैं। जो मेरे सानिध्य में शिष्य हैं उन सभी के लिए भी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वे निरंतर गुरु सेवा करते रहे, गुरु का ध्यान करते रहे और गुरु के मार्गदर्शन से माँ भगवती की ओर बढ़ते रहिए। अब आप सभी लोग वो वीडियो देखोगे जब माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंदिर में माई की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। और आप सभी को माई की ये प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो कैसे लगी अंत में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये वीडियो। ओम गम धम गम धम रम ओम शिखाय वो शिखाय ओम ह्रीं ऐं तं थं दं धं नं ऐं कर्चाय हुं दं तं धं ओम ह्रीं ओम भं 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 ओम नेत्रत्रयाय औषध तीनों नेत्रों में ओम ह्रीं अं यं रं गं मं शं शं सं हं अह अस्त्राय पट दोनों तरफ कंधों लगा दो, एक तरफ से लेकर इस तरफ। श्री अंतर्मातृकार्यास मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः सरस्वती देवता ह्रीं बीजानि स्वाहा शक्ति अव्यक्त कीलकं बगलामुखी देवीत्वेन मम ज्ञान समुद्यर्थ अंतर्मातृकार्यासे विनियोगः। अब एक ही कक्षा का न्यास होगा है सिर में माता को माता जी ओम अम नमः ओम आम नमः ईं नमः ईं नमः ओम नमः ओम नमः ह्रीं नमः ह्रीं नमः लृं नमः नीचे लृं नमः ओम ऐं नमः ओम पूरे में लगा दिया ओम ऐं नमः ओम ओम नमः ओम औ नमः ओम अम नमः ओम अह नमः पूरे शरीर माता जी के हृदय में हाथ लगाओ, लगे रहने। ओम कं नमः खं नमः गं नमः घं नमः गं नमः चं नमः छं नमः ओम ह्रीं स्वाहा ह्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऐं स्वाहा ह्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं स्वाहा ह्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
जाग जाग मूलाधार निवासिनी जा